हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। तो लुसेंट का निचोड़ सीरीज़ का ये आज तीसरा पार्ट है। आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था। तीसरा पार्ट का जो टॉपिक है आज का, बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। तो आइए लुसेंट के निचोड़ सीरीज़ का इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम लाने का प्रयास किए हैं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए, तो पहला सवाल है, मुग़ल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुग़ल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो आपका मुर्शिद कुली खां था। तो इसका जो सही उत्तर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, लेकिन फिर भी वह नियमित रूप से मुग़ल बादशाह को राजस्व भेजा करता था। तो इसका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए, दूसरा सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है आपके सामने, ये है, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? तो मुर्शिद कुली खां अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद लाता है। ढाका जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ से ये अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद लाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया मुर्शिदाबाद। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मुर्शिदाबाद किस नदी के किनारे है, तो मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के किनारे है। तो इसका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल है, इजारेदारी प्रथा एवं कृषकों के लिए तकावी ऋण किसने शुरू किया था? तो तकावी जो ऋण है और इजारेदारी प्रथा है, तो तकावी ऋण होता था अग्रिम कृषि कर्ज। तो ये शुरू किया था आपका, इसका भी वही आंसर है, मुर्शिद कुली खां। तो मुर्शिद कुली खां इजारेदारी प्रथा शुरू किया और कृषकों के लिए तकावी ऋण यानी खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। चलिए, और मुर्शिद कुली खां का जो उत्तराधिकारी था वो इसका दामाद हुआ सुजाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1740 ईस्वी के किस युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार बंगाल का नवाब बना? तो बंगाल का नवाब बना, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिया का युद्ध। चलिए, तो 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुग़लों को राजस्व देना बंद कर दिया। जैसे ऊपर में हम लोग पढ़े हैं कि मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, लेकिन फिर भी मुग़लों को राजस्व देता था। लेकिन ये जो बना, ये मुग़लों को राजस्व देना बंद कर दिया और इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली हो गया कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। तो इसका सही उत्तर हो गया गिरिया का युद्ध। ऑप्शन ए में है जजाऊ का युद्ध, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आप बताइए कि जजाऊ का युद्ध जो हुआ था वो किसके किसके मध्य हुआ था और किस लिए हुआ था? चलिए, पांचवा सवाल है, बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो आपका ऑप्शन आपके सामने है। तो ये है इसका सही उत्तर, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने बंगाल के
जो बंगाल का गवर्नर था अलीवर्दी खां, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। और यूरोपियों के बारे में अलीवर्दी खां ने कहा था कि अगर इन्हें ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी, लेकिन अगर इन्हें छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो गया वो हो गया अलीवर्दी खां। चलिए, छठा सवाल है, 20 जून 1756 ईस्वी को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटी? तो 20 जून 1756 को कालकोठरी की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी की घटना या ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं, घटना घटी। इस घटना में क्या हुआ था? तो 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में नवाब सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया था। तो अगले सुबह 146 में से सिर्फ 23 व्यक्ति ही जिंदा बच पाए थे। तो ये जो घटा था सिराजुद्दौला के काल में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो गया सिराजुद्दौला। चलिए, सातवां सवाल है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी? तो भारत में पहली बार ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी और वो प्लासी के युद्ध में भी लड़ा था और सिराजुद्दौला को पराजित किया था। तो ये आप समझ रहे हैं, इसका जो सही उत्तर हो गया ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव इसका सही उत्तर है। चलिए, 8 नंबर सवाल है, किसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा? तो अभी हम लोग ऊपर में चर्चा किए थे कि जो अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना 1740 में गिरिया के युद्ध में हराकर सरफराज को मारकर, तो वो मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था, इसलिए बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा, इतना समृद्धशाली हो गया इसलिए। तो इसका जो सही उत्तर हो गया अलीवर्दी खां हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अलीवर्दी खां। चलिए, 8वां नंबर सवाल हो गया। 9वां की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो देखते हैं हम लोग। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का जो सेनापति था वो था मीर जाफर, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो प्लासी के युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ। तो ये जो मीर जाफर है अंग्रेज़ों से पहले ही सेटिंग कर लिया था और सिराजुद्दौला को विश्वासघात किया और यहाँ पे सिराजुद्दौला की पराजय हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया, मीर जाफर। चलिए, 10 नंबर सवाल है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो प्लासी का युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय जो मुगल बादशाह था ये था आलमगीर द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, आलमगीर द्वितीय। 11 नंबर सवाल है, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत के रूप से माने जाते हैं। तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध के बाद से माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है, तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत प्लासी के युद्ध से मानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 11वां सवाल है। 11वां सवाल है आपके समक्ष
कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उदौला एवं मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। फिर से गौर कीजिए, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज़ और जो इसको गद्दी से हटा दिया गया था मीर कासिम को, और मीर जाफ़र को फिर से बनाया था। तो मीर कासिम और मीर कासिम की तरफ से अवध का नवाब शुजा उदौला, मुग़ल का सम्राट था उस समय शाह आलम द्वितीय के बीच में इस युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। अंग्रेज विजयी हुए तो बताइए इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो ऑप्शन आपके सामने है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति, तो अंग्रेजी सेना का सेनापति था वो था हेक्टर मुनरो। तो इस सवाल का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, हेक्टर मुनरो। चलिए 13वां सवाल है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ ले गया? तो देखिए, बंगाल की राजधानी 2 बार चेंज हुआ। पहले तो आपका था ढाका, ढाका से मुर्शिद कुली खां मुर्शिदाबाद लाता है, और जब मीर कासिम बनता है तो मुर्शिदाबाद से हटा करके बिहार में लाता है मुंगेर में। मुंगेर का मुगदलपुर भी नाम है, तो मुंगेर इसका सही उत्तर हो गया। चलिए 14वां सवाल है, किस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्राप्त हुई? तो अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी प्राप्त हुई, तो इसका जो सही उत्तर है वो है इलाहाबाद की संधि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो इलाहाबाद के 2 संधियाँ हुई थी। इलाहाबाद की पहली जो संधि हुई थी 12 अगस्त 1765, जबकि इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी वो 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765। चलिए ऑप्शन ए में है अलीनगर की संधि। तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को होता है, जबकि बनारस की संधि 1773 में होता है। तो एक्सप्लेन हो गया ऑप्शन भी। चलिए 15 नंबर सवाल है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, रॉबर्ट क्लाइव। 16वां सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इलाहाबाद की संधि अभी हम लोग पढ़े, 2 गो हुआ, एक 12 अगस्त 1765 और एक 16 अगस्त 1765। तो इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन, तो ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव की देन है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए 17 नंबर सवाल है कि 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटा करके बंगाल का नवाब मीर जाफ़र का ही दामाद था मीर कासिम को बनाया। तो 1760 से 1763 तक रहता है मीर कासिम, फिर मीर कासिम को हटाकर इसके जगह पर इसका ससुर यानी मीर जाफ़र को बना दिया जाता है। चलिए, तो अंग्रेज़ लोग फूट डालो और राज करो की नीति का अपना रहे थे, तो कभी इसे तो कभी उसे राजा या नवाब बना रहे थे अपने फ़ायदे के लिए। हाँ, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 18 नंबर सवाल, ब्लैक होल की घटना का उजागर कौन किया था? तो जो ब्लैक होल की घटना हम लोग अभी अभी पढ़े ऊपर में, तो ब्लैक होल की जो घटना है 20 जून 1756 को घटी थी, और इसका जो खुलासा किया 146 लोगों में वो भी बंद था रॉबर्ट हॉलवेल। तो जेड हॉलवेल था। तो इसका जो सही उत्तर हो गया जेड हॉलवेल। 146 लोग बंद कमरे में थे, जिसमें से 23 सिर्फ जिंदा बचे और 123 मारे गए।
तो उसी 23 जीवित व्यक्तियों में से जेड हॉलवेल था जो इस घटना का खुलासा करता है। तो इसका सही उत्तर हो गया जेड हॉलवेल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। बहुत आसान सवाल, ऊपर में हम इसका डिस्कस भी कर दिए थे। बंगाल के राजधानी का सही क्रम क्या है? तो देखिए, बंगाल की पहले राजधानी थी ढाका। ढाका से लाया गया आपको मुर्शिदाबाद, मुर्शिद को लिखा लाया, और फिर मीर कासिम लाता है मुंगेर। तो 1 3 4 इसका क्रम हो जाएगा सही, यानी ढाका, उसके बाद मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर। चलिए, आपको बताना है कि मुंगेर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। 20वां सवाल। पलासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना किसके तरफ से लड़ रही थी, यानी किसके तरफ से लड़ रही थी? तो पलासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान थे, ये वफादार थे सिराजुद्दौला के। सिराजुद्दौला के थे, बाकी लोग तो विश्वासघात कर ही दिए थे मीर जाफ़र, लेकिन सिराजुद्दौला का जो विश्वासी आदमी था वो मोहनलाल और मीर मदान था, जो कि युद्ध में मीर मदान मारा भी गया था। तो इसका सही उत्तर होगा सिराजुद्दौला के। चलिए, और आपसे एक सवाल है, कमेंट में आंसर बताइए कि घसीटी बेगम कौन थी? तो आज सिर्फ 20 सवाल ही थे, क्योंकि टॉपिक छोटा था, तो 20 सवाल ही बन पाए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।